और स्वागत है आपका एक नए यूट्यूब वीडियो में। तो काफ़ी शानदार पोस्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकल गई है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एयरलाइन इंडस्ट्री से वैकेंसीज निकल गई है। यहाँ पे बम्पर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना करियर एयरलाइन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रोज़ाना जॉब रिलेटेड अपडेट्स और अर्निंग मेथड के रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आते रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अधिक जानकारी ले लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे हमें अप्लाई करना होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे चाहे आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बहुत ही कम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप मिनिमम 10th पास हैं, 12th पास हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर भी हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज लिख ली है, तो आप अपने क्वालिफ़िकेशन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज लिख ली है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ लिख ली है, यहाँ पे हैंडीमैन हैंडी वूमन के लिए वैकेंसीज़ लिख ली है, यहाँ पे यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए लिख ली है, यहाँ पे सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए लिख ली है, यहाँ पे जूनियर ऑफिसर, यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर, टर्मिनल मैनेजर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज लिख ली है। इसके अलावा भी वैकेंसीज लिख ली है। तो आप यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट की तरफ से नई वैकेंसीज लिख ली है। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे हैंडसम सैलरी मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किया जाएंगे। तो स्टार्टिंग में अराउंड 20,000 से लेके यहाँ पे 65,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। ये वेरी करेगा आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम आप 18 ईयर्स के हैं और आपके पास अथॉरिटी है इंडिया में रहने की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड का कॉपी है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, आपका मार्कशीट वगैरह का कॉपी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरव्यू के थ्रू आपका यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। थोड़े से यहाँ पे फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नॉमिनल फ़ीस ऑफ 500 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करना होगा। अगर आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे आपको डीडी के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आपका आपके पास अपना एज प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आपका जो भी 10th का मार्कशीट वगैरह है, ये सब आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल रहना चाहिए और यहाँ पे आपको अटैच करना होगा कॉपी। यहाँ पे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने जितने भी डिग्री की है उसका आपको यहाँ पे कॉपी रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो भी डेट्स वगैरह है ये आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी नोटिफिकेशन है इसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह है जहाँ पे आपको जाना होगा वो यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप यहाँ पे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपना एक वैलिड मेल आईडी, एक्टिव मेल आईडी पुट कर देंगे। यहाँ पे आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, फिर अपना फुल नेम एंटर कर देंगे,
यहाँ पे आपको लाइक जो भी मार्कशीट में आपकी होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे नेम अपना मेंशन करना होगा ब्लॉक लेटर्स में। फिर यहाँ पे आपका लाइक फादर्स का नेम जो भी आपका होगा एज़ पर द मार्कशीट। यहाँ पे फिर अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर यहाँ पे ईयर आएगा। तो आप यहाँ पे थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा। फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए क्या है, डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1996 टू 2006 है। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। इसका प्रूफ भी यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कोई होगा तो आपको यहाँ पे ज़रूर पुट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, सिटी, पिन कोड, स्टेट, यूनियन टेरिटरी क्या लगता है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, एक्टिव मेल आईडी, जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, कैटेगरी क्या है, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, या फिर ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मदर टंग अपना सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंडेटरी है, आधार कार्ड का कॉपी आपको अपलोड करना होगा। PDF 1 MB के अंडर यहाँ पे साइज़ रहना चाहिए। तो आप गूगल से या फिर प्ले स्टोर से आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इमेज या फिर PDF रिसाइज़र, और वहाँ से आप इसे एडिट वगैरह करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU और ऑटोनोमस बॉडी, अगर आप कहीं पे भी काम वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं येस और नो। यहाँ पे आपका लाइक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है 10th स्टैंडर्ड में। यहाँ पे आपका नेम ऑफ द स्कूल आएगा या फिर इंस्टीट्यूट या फिर जिस भी बोर्ड से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, स्टैंडर्ड का डेट क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, वो मेंशन करना होगा आपको। फिर यहाँ पे आपका लाइक कितना % आया था, परसेंटेज कितना आया था, यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल आ जाएगा। फिर डे एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप पास हुए थे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यही सब है। नीचे 2 बार है, आप 1 बार यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट सब आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर पासिंग मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। तो 10th के बाद आपने जो भी किया होगा, 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन अगर किया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो इन सब का मार्कशीट यहाँ पे लगने वाला है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसका यहाँ पे कॉपी लगाना होगा। यहाँ पे आपका लाइक ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना होगा। अपना लाइक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या होगा, कब इशू हुआ था, कब तक वैलिड है, एक्सपायरी कब तक है। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप यहाँ पे ये है तो आप अगर जनरल के हैं या फिर OBC वगैरह के हैं तो आपको 500 पे करना होगा DD के थ्रू। फिर आपने लाइक NEFT ट्रांजैक्शन नंबर क्या था वो यहाँ पे, फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट आपका यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आ जाएगा 1 MB के अंदर। फिर आपका यहाँ पे सिग्नेचर का फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे डिक्लेरेशन को एग्री करने के बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लाइक नोटिफिकेशन में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइक जो भी वेन्यू का डिटेल्स वगैरह होगा यहाँ पे क्लियर कट में डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है, किस वेन्यू में होने वाला है ये सब भी मेंशन है। तो आप ये सब अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे अराउंड 27 पेज का PDF है तो आप इसे अच्छे से रीड करने के बाद ही अप्लाई करिएगा जिस भी पोस्ट में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि रोज़ाना जॉब रिलेटेड अपडेट्स, फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब रिलेटेड अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और वर्क फ्रॉम होम जॉब रिलेटेड, अर्निंग मेथड के रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर आते रहते हैं। जय हिंद।